सचमुच हर उस चीज की महत्ता समझ पाता है जो उसके पास है। हमें अपने लालच और मूर्खता से खुद को नष्ट करने का खतरा है। हम एक छोटे और तेजी से प्रदूषित और भीड़भाड़ वाले ग्रह पर खुद को मौजूद नहीं देख सकेंगे। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास पहले से करने के लिए इतना कुछ है। मुझे हमेशा गर्व रहेगा कि मैंने ब्रह्मांड को जानने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विज्ञान के क्षेत्र में कई नई खोजें की और लोग मेरे इसी योगदान की प्रशंसा करते हैं। काम आपको अर्थ और उद्देश्य देता है और इसके बिना जीवन अधूरा है। मेरे पास इतना कुछ है जो मैं करना चाहता हूं। मुझे समय बर्बाद करने से नफरत है। मैं ईश्वर से नहीं डरता, मैं उसके विश्वासियों से डरता हूं। पढ़ने और अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने से बेहतर कुछ भी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम में सृजन करने की क्षमता है। अतीत भविष्य की तरह अनिश्चित है और केवल संभावनाओं के एक स्पेक्ट्रम के रूप में मौजूद है। यदि शुरुआत में आप सफल नहीं होते हैं तो प्रबंधन करने का प्रयास करें। विकलांगता सफलता में बाधा नहीं बन सकती। पूर्ण कृत्रिम बुद्धि का विकास मानव जाति के अंत का कारण बन सकता है। एक बार जब आप इसे मेरे तरीके से समझ लेंगे तो मेरे साथ जुड़ना वास्तव में आसान हो जाएगा। कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, लेकिन विज्ञान ईश्वर को अनावश्यक बना देता है। भौतिकी के नियम किसी निर्माता की आवश्यकता के बिना ब्रह्मांड की व्याख्या कर सकते हैं। विज्ञान के नियम अतीत और भविष्य के बीच अंतर नहीं करते। एक बार मैं रोया कि मेरे पास जूते नहीं थे। तभी मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके पैर नहीं थे। जीवन का अर्थ कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे कानों के बीच में है। कई मायनों में यह हमें सृष्टि का स्वामी बनाता है। क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान है? यदि वह है तो क्या वह इतनी भारी चट्टान बना सकता है कि उसे उठा न सके? किसी समस्या को हल करने से लेकर वास्तव में उसका उत्तर मिलने तक हमेशा एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। विज्ञान लोगों को गरीबी और बीमारी से निकाल सकता है और वो बदले में सामाजिक अशांति खत्म कर सकता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जैसा एक नियम है, ब्रह्मांड स्वयं को कुछ नहीं से सृजित कर सकता है और करेगा। जो लोग अपनी आईक्यू के बारे में डींगे हाँकते हैं वे लूजर होते हैं। महिलाएं वे पूरी तरह से एक रहस्य हैं। दिव्य रचना से पहले भगवान क्या कर रहा था? मेरा विश्वास है कि चीजें खुद को असंभव नहीं बना सकती। कोई कुछ दिन आगे से अधिक मौसम का अनुमान नहीं लगा सकता। मैं मानता हूं कि ब्रह्मांड विज्ञान के नियमों द्वारा संचालित होता है। हो सकता है ये नियम भगवान द्वारा बनाए गए हों, लेकिन भगवान इन नियमों को तोड़ने के लिए हस्तक्षेप नहीं करता। यदि आप यूनिवर्स को समझ सकते हैं तो एक तरह से आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। वास्तविकता की कोई अनूठी तस्वीर नहीं होती। हम यहां क्यों हैं? हम कहां से आते हैं? परंपरागत रूप से ये फिलॉसफी के सवाल हैं, लेकिन फिलॉसफी मर चुकी है। ब्रह्मांड से बड़ा
या पुराना कुछ भी नहीं। ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो देखते हो उसका मतलब जानने की कोशिश करो और आश्चर्य करो कि क्या है जो ब्रह्मांड का अस्तित्व बनाए हुए है। उत्सुक रहो। कई लोगों को ब्रह्मांड कंफ्यूजिंग लगता है, ऐसा नहीं है। एक समय यात्रा को वैज्ञानिक विधर्म माना जाता था और मैं इसके बारे में बात करने से बचता था कि कहीं मुझ पर सनकी का लेबल ना लगा दिया जाए। मैं मानता हूं जिन्हें लाइलाज बीमारी है और वे अत्यधिक पीड़ा में हैं, उनके पास अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए और जो उनकी मदद करें उन्हें अभियोग से मुक्त रखना चाहिए। हमें सबसे अधिक महत्व का काम सबसे पहले करना चाहिए। मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता क्योंकि मैं बिना किसी गोपनीयता के सार्वजनिक संपत्ति बन जाऊंगा। मैं मानता हूं कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है जो इसके घटकों के विफल होने पर काम करना बंद कर देगा। धर्मशास्त्र अनावश्यक है। विज्ञान केवल तर्क का अनुयायी नहीं है बल्कि रोमांस और जुनून का भी है। हो सकता है ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान आपको भ्रमित करता हो, पर यह मेरा पसंदीदा विषय है।